हाय, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर आपका शुरू करने जा रहे हैं इसमें 4 और 4 चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। पहली चीज तो इसमें परिमेय संख्या क्या होती हैं, किस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं और कैसे हम उन पर संक्रियाएं करेंगे, इस चैप्टर में हम इतना सीखेंगे और एक एक्सरसाइज इसमें करेंगे इस चैप्टर में हम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, these numbers are can be represented in the form of p upon q, whereas p and q are integers and q is not equals to 0। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर p q पूर्णांक होने चाहिए और q बराबर 0 ना हो। दोनों ही पूर्णांक हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो हर है नीचे वाला वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। बस ये इसकी फॉर्मेलिटी है। अब इसमें 2-3 मैं ले सकता हूं एग्जांपल, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकता हूं, जहां p q पूर्णांक होने चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब p q पूर्णांक होने चाहिए, यानी माइनस का नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस का भी नंबर हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 यानी जो 0 है वो आपका ऊपर आ सकता है पर नीचे नहीं आ सकता। यही आपकी परिमेय संख्या की फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परिमेय संख्या की 2-3 मान लीजिए 1/2 है, 4/0 है, 7/0 है, या 0/1 है, या 5/3 है। क्या इनमें सारी परिमेय संख्या है? नहीं, सारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सारी परिमेय संख्या? क्योंकि हमें इतना पता है कि जिस परिमेय संख्या में नीचे 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब आपकी ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है। तो भाई क्या ये भी परिमेय संख्या नहीं है? ऐसा नहीं है। ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें ऊपर 0 है और ऊपर हमें बता रखा है कि 0 आपकी कहीं भी हो सकती है, नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 एक इंटीजर है। लेकिन 0 नीचे नहीं हो सकती, हर बराबर 0 नहीं हो सकती, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है और ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें आगे आप संक्रियाएं कैसे करते हैं वो चीज हम समझ लेते हैं। पहली चीज, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं या कैसे निकाल सकते हैं? योगात्मक प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या का या नॉर्मल संख्या का, इसका मतलब यह होता है कि जो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, बस यही होता है योगात्मक प्रतिलोम में। मतलब कोई भी अगर परिमेय संख्या दे रखी हो या पूर्णांक संख्या दे रखी हो, अगर उसका साइन चेंज हो जाता है तो वो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। मान लीजिए अगर आपके पास है -5/7, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? इसका योगात्मक प्रतिलोम आएगा 5/7, और 4/7 का क्या आएगा? -4/7। ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है, यानी 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? -4/7, और -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? 5/7। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपने भिन्नों का जोड़ किया होगा, सबसे पहले वही बताया था। अब भिन्नों के जोड़ में परिमेय संख्या भी तो सेम है भाई। एक सवाल है -7/21 और जोड़ कर रहे हैं चूंकि, तो हमने प्लस का निशान लगा दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11/18। तो अगर हर समान है, ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका हर समान होता है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आप हर को कॉमन लीजिए और अंश को जोड़ दीजिए। लेकिन अगर हर समान नहीं होता है उस कंडीशन में आपको क्या करना है? हर आपको मतलब लासा लेना है हरों का, और हरों का लासा लेने के बाद नीचे भाग और ऊपर गुणा करके चलना है, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसे हल करूंगा, चूंकि एक मेरी माइनस में तो दोनों परिमेय संख्या होगी मेरी वैसे तो। अब मुझे हल कैसे करना है? दोनों का एलसीएम लूंगा मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम कितना आएगा इसका? 126 एलसीएम आ रहा है। अब इसमें डिवाइड देना है 21 का, तो 21 × 126, तो 6 × 7 = 42, प्लस ये तो माइनस के 42 है, 18 का भाग देंगे तो 7 बार, तो 11 × 7 = 77/42।
126। अब इसे हल करूंगा मैं, चूंकि बड़ी संख्या मेरी प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा और इसे मैं घटा दूंगा, यानी 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में 4 गया तो 3 बटे 126। बस यही इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं योग की संक्रिया कर सकता हूं किसी परिमेय संख्या पर। तो माइनस की हो प्लस की हो, तो इतना तो मैं पता ही है कि मैं कैसे भिन्नों को जोड़ सकता हूं, कैसे मैं हल कर सकता हूं। अब वैसी ही अगर आपकी 3 परिमेय संख्या आती है, 4 आती हैं, किन्हीं में 2 माइनस है, 1 प्लस है, 1 माइनस है, 2 प्लस है, इस तरीके अगर आपकी आती हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, भय नहीं खानी। तो आपको सिंपली आप एलसीएम लीजिए, नीचे का पहले हर बराबर कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लासा लेना है, लासा लेने के बाद नीचे भाग और ऊपर गुणा नीचे गुणा, ये दोनों साइड आप गुणा कर दीजिए। उसके बाद में आपका हर समान हो जाएगा और ऊपर जो संख्या माइनस के उन्हें एक साइड लिख लीजिए और प्लस की संख्या उन्हें एक साइड लिख लीजिए और हल कर दीजिए नॉर्मल। तो ये आपका यहां पर नॉर्मल हल हो जाएगा। ऐसे अगर आपके परिमेय संख्या को योग करने के लिए आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि योगात्मक प्रतिलोम में केवल साइन चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता नंबर का। अगर आपका सवाल दे रखा हो -2/3, क्योंकि मेरे पास दे रखा है, तो -2/3 का अगर मुझे योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो कितना आएगा, केवल 2/3। ये मेरा योगात्मक प्रतिलोम आएगा किसका, -2/3 का। चूंकि मैं जानता हूं कि किसी भी परिमेय संख्या का अगर मुझे योगात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो केवल मेरे साइन में डिफरेंस आएगा, साइन मेरा चेंज हो जाएगा, बस मेरा साइन इंटरचेंज हो जाएगा और किसी में भी परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जायज सी बात है, जीरो माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में नहीं हो सकती, मैं जीरो को माइनस नहीं बोल सकता, प्लस नहीं बोल सकता, तो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम केवल जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 + 11/14 कितना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जीरो किसी में भी जोड़ो उसका कोई महत्व नहीं होता, जो संख्या आपको दे रखी है वही संख्या होगी। तो 0 + 11/14 का मान 11/14 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परिमेय संख्या जिसका योगात्मक प्रतिलोम स्वयं ही संख्या होती है। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका अगर मैं योगात्मक प्रतिलोम चेंज भी कर दूं तब भी मेरा वही ही रहेगा। तो वो है आपकी 0।